चरण स्पर्श। स्वामी जी, आपने विसर्जन के विषय को अनफोल्ड किया था। यह एक ही शब्द में इतनी गहराई का अनुभव हुआ कि जो हमारी दिनचर्या में भी और साधक को भी अनुभूति अनुभव में आ रही होती है, तब होशपूर्ण, सजग और सब अनित्य है का बोध हो रहा हो तो मनाकाश, चिताकाश और धारणाओं का आकाश जब निर्विकार निर्विचार हो तो उसी क्षण अच्छे हो या बुरे अनुभव विसर्जित हो जाते हैं। और जो उसी क्षण विसर्जित हो जाए तो भीतर से करुणा प्रवाहित होने लगती है। तब जो आनंद का अनुभव हो रहा होता है वह निशब्द है। स्वामी जी, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भीतर जब उतरते हैं, साधना में भीतर उतरना होता है, तो भीतर अलग अलग आकाश मिलते हैं, अलग अलग आकाश मिलते हैं। कभी कोई आकाश, कभी कोई आकाश, स्विचिंग होती रहती है। एक आकाश को देखना हो रहा है, उसके साथ जुड़े हुए हो, और स्विचिंग होकर के अगला आकाश आ जाता है। हर धारणा अपना आकाश लेके चलती है। देखो, धारणा जो निर्मित होती है आकाश में ही निर्मित होती है, आकाश तत्व को घेरती है ना। धारणा है, पैटर्न है, संस्कार है। वह किसी साइक्लिक मूवमेंट में है, किसी चक्रीय गति में है, और चक्र के मध्य में कुछ है ना, खाली स्पेस है ना, आकाश है ना, वह आकाश है ना। तो आकाश जो है, आकाश का अर्थ होता है कि उसमें कुछ सराउंडिंग्स है, परिधि है। धारणा का अपना आकाश है, ज्यादा संघनित होगा, धारणा का संघनन ज्यादा होता है, उसका संघनन जो है ज्यादा होता है धारणा का, इसलिए वह ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाती है धारणा, क्योंकि उसका संघनन ज्यादा होता है। तो धारणा का जो आकाश है वह सम्मुख है, अगली धारणा आएगी तो उसको रिप्लेस करेगी, है ना। चित्त में यह सब चल रहा है। साधना की प्रक्रियाओं में जब हम तटस्थ होते हैं तो यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, चक्रीय गति की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया कायम नहीं रह पाती। वह चक्र, वह आकार, वह रंग, वह रूप, वह गुण, धारणा में सब कुछ है, वह कायम नहीं रह पाता, क्योंकि उसे सहयोग नहीं मिल पाता। तटस्थता का मतलब है हम सहयोग नहीं देते, अन्यथा हम क्या है, सहयोग देते हैं, जुड़े हुए रहते हैं उसके साथ, उसे फीड कर रहे होते हैं, उसमें हम ही मूव हो रहे होते हैं। फीड कर रहे होते हैं का अर्थ होता है एक्चुअली हम ही उसमें मूव हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो जब नहीं होता है तटस्थता में, एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होता है, तो सारे जो उसके रूप रंग हैं, गुण हैं, विसर्जित होने लगते हैं। धारणा तो गुणों का जोड़ है ना, उसमें गुण है, आकार है, नाम है, रूप है, प्रवाह है, गति है, ऊर्जा है। ऊर्जा है आकार में आबद्ध, तो वह आबद्धता विसर्जित होती है। ऊर्जा जो आबद्ध है वह आबद्धता विसर्जित होती है, वह आबद्धता मैकेनिज्म है, वह विसर्जित होती है। तो अब आकाश तत्व तो बचा, वह जो आकार है, प्रकार है, विकार है, आबद्धता है, नाम है, रूप है, गुण है, वह विसर्जित हो जाते हैं, आकाश बचता है। अब आकाश जो बचा तो वह आकाश जो है फैल जाएगा, चित्ताकाश हो जाएगा। धारणा का आकाश न रह के चित्ताकाश हो जाएगा।
चित्त के अन्य धारणाएं हैं, उनको एक साथ जाना जाएगा। यह विजडम है। अभी एक धारणा को जानते हो, फिर दूसरी धारणा आती है तो उसको जानते हो। सारी धारणाओं को एक साथ नहीं जानते। एक धारणा का जब विसर्जन होगा, धारणा का आकाश निमज्जित होगा चित्ताकाश में, तो पूरा चित्त का दर्शन होगा। अभी चित्त का दर्शन नहीं हो पाता, धारणा के आकाश का ही दर्शन होता है। जब चित्त का पूरा दर्शन होगा तो चित्त में अनेक धारणाएं हैं, यह दिखेगा। समझ में आएगा कि फंसावट का ढंग क्या है। हम इतनी सारी धारणाओं को ढो रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं। तटस्थता उससे पार हुए ना, कूटस्थता घटेगी ना। कूटस्थता मतलब पूरे चित्ताकाश का दर्शन हुआ, मतलब कूटस्थता घटी ना वहां पर। धारणा के सापेक्षता में कूटस्थता घटी तो पूरा चित्ताकाश का दर्शन हुआ। पूरा चित्त एक साथ दिखेगा तो फंसावट का ढंग दिखेगा ना कि हम फंसे हुए हैं, किस ढंग से फंसे हुए हैं। उस समय हम क्या है, जब धारणा को जी रहे हैं तब हम क्या है, हम धारणा है। जब धारणा विसर्जित होगी तो हम क्या है, हम धारणा नहीं है, अब चित्ताकाश है। अब हम क्या है, चित्त है, चित्ताकाश है। अब वो चित्त की पूरी फंसावट दिखेगी। अब चित्त पूरा जो है स्वच्छ हो जाएगा। जब सारी धारणाएं विसर्जित हो जाएंगी, चित्त पूरा जो है विसर्जित हो जाएगा, तब जो है तटस्थता फिर घटेगी, है ना। पूरा मनाकाश जो है वह प्रकट होगा। मन के और क्या कैसे ढंग हैं, ठीक है ना, कैसे द्वैत निर्मित होता है। और मन में सबकॉन्शियस माइंड भी मन होता है, कॉन्शियस माइंड भी मन का हिस्सा है, वह भी दिखेगा ना। चेतन मन, अचेतन मन, दोनों पूरे जितने ढांचे हैं सब कुछ दिखेगा ना। अवचेतन मन का फिर जितना भी ढंग होगा, जितनी भी लेयर्स होंगी सबकॉन्शियस माइंड की, पिछले जन्मों की ट्रामास, है ना, जो भी पकड़ होगी, सारा कुछ दिखेगा। जन्मों जन्मों का सारा संग्रह, सारे आकार दिखेंगे। भीतर पर मैं बहुत कुछ हूँ, भीतर में मोर भी हूँ, मैं सिंह भी हूँ, मैं चींटी भी हूँ। विसर्जित नहीं हुई है मोर विसर्जित नहीं हुआ है, चींटी विसर्जित नहीं हुई है, हाथी विसर्जित नहीं हुआ है, सांप विसर्जित नहीं हुआ है। हम सब हैं, क्योंकि सब योनियों से होके आए हैं, लेकिन आए नहीं है पूरी तरह से, लेकर आए हैं उन्हें साथ में। हाँ, हम एक साथ सब कुछ हैं। हमें मनुष्य लग रहा है, एक साथ हम सब कुछ हैं। जो हुए हैं वो हैं, तो सारा कुछ दिखेगा। फिर वो सारा कुछ जो है जैसे जैसे विसर्जित होगा, वो विसर्जित होगा, तब आत्म तत्व इसके पार, है ना। फिर आत्मा का आकाश, आत्मानुभव होगा, मतलब आत्मा का आकाश उपलब्ध होगा। तो उस आत्मा आकाश को जिएंगे, है ना। तो जो दिखता है फिर वह धीरे धीरे वह विसर्जित होता है। सम्यक दर्शन से प्रज्ञा जागेगी। सम्यक दर्शन ही प्रज्ञा है, सम्यक दर्शन ही प्रज्ञा है, क्योंकि उसका पूरा स्वरूप प्रकट हुआ ना। स्वरूप यथाभूत प्रकट हुआ तो प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा है। तो फिर वहां पर समायोजन शुरू होगा। जब विरूप आयोजन है वह विसर्जित होगा, वह विसर्जित होते जाएगा तो वह तत्व शुद्ध हो जाएगा। आत्मा आकाश शुद्ध हो गया, मन आकाश शुद्ध हो गया तो आत्मा का आकाश, तो आत्मा आकाश यदि शुद्ध होगा तब जो है कूटस्थता घटेगी, ब्रह्म के केंद्र में आएंगे, फिर उसका विसर्जन होगा। आत्मा का विसर्जन होगा ना, तभी तो ब्रह्म उपलब्ध होगा ना। मन का विसर्जन होगा तभी आत्मा का उपलब्ध होगी ना। लेकिन बीच में ऐसा है कि बीच में कोई चीज विसर्जित होती है तो एक ग्लिम्स आता है कूटस्थता का, है ना। कोई धारणा विसर्जित होगी तो चित्त का ग्लिम्स आएगा, चित्त को जियोगे कुछ समय के लिए, फिर वापस अगली धारणा में आबद्ध हो जाओगे। लेकिन पता है कि ऐसा चित्त है, हम फंसे। अब उसमें धारणा के अंदर में रहना मुश्किल है। किसी को महलों में, बढ़िया खुले महलों में, बड़े बड़े बाग जंगल आसपास खूबसूरत सब खुला, उसमें रख के ला करके एक शहर के बीच में एक छोटे से 1 रूम वाले फ्लैट में रख दो, जिसमें आसपास न पेड़ है न हरियाली है, सफोकेशन, वहां पे लाके रख दो।
वो छटपटाएगा कि नहीं छटपटाएगा? बोले नहीं नहीं, उधर ही जाना है, जब मौका मिले उधर ही जाना है। वो न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, वो शहरों में आकर फ्लैट्स में रह गई। अब वहां पर जो बच्चे हैं, छुट्टी लगी, नानी घर जाना, नाना के पास जाना। क्यों? बोले नाना गांव में रहते, खेत खलियां, खुले जंगल है, खुला आंगन, वहां जाना। अब यहाँ जब तक मजबूरी है तब तक छुट्टी मिली तो भागो, खुलापन चाहिए ना। तो खुलेपन में रह के आ गए तो धारणा फिर फंसा नहीं पाते। धारणा का हिप्नोटिज्म जो है ना, वो बहुत कमजोर हो जाता है। हिप्नोटिज्म कमजोर हो जाता है, इसलिए ग्लिम्स जो है बड़े महत्वपूर्ण प्रसाद है। ग्लिम्स, जब भी कोई ग्लिम्स घटती है ना, इसलिए सदगुरुओं को धन्यवाद का भाव इसलिए उठता है, बहुत गहन धन्यवाद। उनके सानिध्य में ग्लिम्स घट जाती है। तो ग्लिम्स घट जाती है, अनुभव तो टेस्ट तो मिल गया ना, अब छटपटाहट मिलती है। गुरुओं का सानिध्य तुम्हें टेस्ट भी देता है, बाद में छटपटाहट देगा। लौटोगे तुम अपने पुराने घर में, एक रूम वाले घर में, जो शहर के बीच में पॉल्यूशन में बड़ी गड़बड़ परिस्थितियों में है, वहां तुम छटपटाओगे। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी आपके पास आने के बाद तो बड़ी छटपटाहट बढ़ गई। क्यों नहीं बढ़ेगी? हमने तुम्हें बता दिया, तुम्हारा घर वो है ही नहीं। तुम एक रूम वाले घर में रहते हो, पॉल्यूशन वाली जगह में रहते हो, गड़बड़ जगह में रहते हो, वो तुम्हारा घर है ही नहीं। तुम जबरदस्ती वहां रह रहे हो, तुम्हारा घर कहीं और है। निकलो वहां से, तुम बार बार निकलोगे और जो है साफ हो जाएगा, तुम चित्ताकाश को जियोगे। तब हम फिर बोलेंगे नहीं ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो दूसरा घर है। तुम बोल रहे कि महल मेरा घर, अरे महल नहीं, तुम्हारा घर नहीं, हिमालय तुम्हारा घर है। देखो हिमालय की वादियां, यह तुम्हारा घर है, वहां ले आएंगे। ऐसे कर करके ऊपर 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 तो बोलेंगे ये तो भी तुम्हारा घर नहीं है, यह भी तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है ही नहीं। ग्लिम्स। और धीरे धीरे जो है वहां पर जो जो चीजें फंसावट है, देखोगे उसे तुमने बचा के रखा है, तुम उसे संपत्ति मान रहे हो, संपत्ति मान रहे हो, इसलिए संभाल के रखा है। वो विपत्ति है, वो विपत्ति संभाल के इसीलिए रखा है, जैसे ले संपत्ति की उसमें धारणा है, विसर्जित होती जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। सारी धारणाएं, सारी फंसावट, सारे विकार विसर्जित हो जाएंगे। आकाश तत्व बड़ा होते जाएगा, निर्विकार होता जाएगा। वह क्रिएशन की पूर्व दशा में आ जाएगा। आकाश तत्व क्रिएशन की पूर्व दशा में आ जाएगा तो निर्विकार निरभ्र होगा। और अंततः जो विराट आकाश है, वह निमज्जित होगा शून्य में। प्रतिक्रमण मतलब इधर का आकर्षण है यदि, तो वापस फंसोगे। नीचे क्रिएशन का आकर्षण है तो क्रियमाणता में जाओगे ना। क्रिएशन का आग्रह है, आकार प्रकार रंग रूप गुणों का इसका आग्रह है, तो क्रियमाणता होगी ना। आग्रह ही तो क्रियमाण होता है ना। वह आग्रह जो आकर्षण है वही तो क्रियमाण होगा ना। जो आकर्षण है वो क्रियमाण हो जाएगा कि नहीं? उस विकार को जियोगे ना, उस मोह को जियोगे, उस गुण को जियोगे। अच्छा बुरे का सवाल नहीं है, सब गुण ही है। सदगुण और है ना, और क्या बोलते हैं, दुर्गुण। एक्चुअली गौर से देखो तो सारे गुण दुर्गुण हैं, सारे आग्रह दुराग्रह, अच्छे बुरे आग्रह का सवाल नहीं है। क्यों? तुम्हें सेपरेशन देते ना, क्रियमाणता देते हैं ना, क्रियमाणता का आग्रह है ना। सारे आग्रह क्रियमाणता का आग्रह, उसमें कुछ क्रियमाण हो जाओगे, तुम ही बनोगे। तुम आकाश तत्व हो और तुम कुछ बनना चाह रहे हो, छोटा मोटा क्षुद्र बनना चाहते हो, तुम ही बनते हो ना। तुम्हारे भीतर जो कुछ है तुम ही हो ना। तुम्हारे विकार कौन है? अरे तुम ही हो विकार, तुम ही तो क्रियमाण हुए हो ना। तुम्हारी क्रियमाणता तो है। और प्रोग्राम्स बने रखे हैं संचित कर्म, मतलब हम ये वाले गुण में क्रियमाण होना चाहते हैं और सब सारे गुण दुर्गुण हैं। इस आकार में, इस प्रकार में क्रियमाण होना चाहते हैं, तुम्हारे आग्रह हैं, होना चाहते हो तो हो गए। तुम्हारी स्वतंत्रता है, फ्री विल है तुम्हारी। होना चाहते तो हो, फंसो, भटको, सड़ो, गलो,
सड़ने की आकांक्षा है, सड़ो। कौन रोकता है तुम्हें सड़ने से? है ना? तुम ही तो क्रियमाण होना चाहते हो, क्रियमाण होगे, शुरू में मस्त मस्त लगेगा, थोड़े दिन बाद सड़ोगे। भाई प्रोसेस तो कंप्लीट होगी ना, आधी अधूरी थोड़ी ना होगी। जो भी क्रियमाणता है शुरू में बड़ी आकर्षक लगती है, बाद में सड़ती है। सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी? है ना? सारे संबंध जिसमें मोह इंक्लूड है, शुरू में बड़े मजे देते हैं, बाद में सड़ते हैं। मोह है ना, बाद में सड़ते हैं। सड़न कौन भोगेगा? अरे तुम वही हो, तुम ही ने वो भोगा, तुम दूसरा पक्ष भी भोगोगे, सुख भी तुम भोगोगे, दुख भी तुम भोगोगे, दूसरा थोड़े ना भोगेगा। क्रियमाणता है, इसमें सुख भी मिलेगा। पहले देखो, जाल तो ऐसा ही होता है ना, आकर्षक होता है शुरू में, है ना? बोलते हैं ना, मछली फांसते हैं तो पहले क्या है, उसमें कांटे में क्या लगा देते हैं? आहार, आकर्षक आहार लगा देते हैं। मुंह में अंदर डाला, आहार मिला या नहीं मिला, शुरू में तो आहार मिले जैसा लगेगा, लेकिन कांटा फंस जाएगा भीतर, है कि नहीं? सुख मिलेगा, दुख तो फिर है ही है, भोगोगे, दुख दूसरा नहीं भोगेगा, है ना? तो क्रियमाणता जो है, तुम ही क्रियमाण हो रहे हो, तो उसकी पूरी साइकिल को तुम भोगोगे। 12 से कांटा जो है 6 तक जाएगा, बड़ा स्मूथ, आहा, उतरने में कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई फ्लोट हो रहे हो ना, नीचे उतरने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आहा आहा आहा। 6 के बाद में टांगे दुखने लगेंगी, 6 से 12 तक की खड़ी चढ़ाई करनी है, चढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा ना, साइकिल कंप्लीट होगा ना, फिर बोलोगे आहा हा, बड़े कष्ट से आए, अब ये आनंद फिर से चाहिए, चलो फिर से फ्लोट होते हैं 12 से 6। तो साइकिल को फिर आकर्षण बाकी है, प्रज्ञा जागी नहीं, प्रज्ञा नहीं जागी तो फिर अपना उस फ्लोट होना चाहोगे कि आहा आनंद, आनंद मतलब तुम उस गिरने का आनंद ले रहे हो, फ्लोट होने का आनंद ले रहे हो। गिरने में भी फ्लोट है, प्रवाह है, याद रखना। हाँ, गिरने का आनंद लेते हो, क्योंकि उसमें तो गिर रहे हो ना, सहजता से फ्लोट हो रहे हो ना। फिर चढ़ाई तुम्हें ही चढ़नी पड़ेगी, चढ़ाई चढ़ के उस बिंदु पे आओगे, वहां से तुम्हारे पास फ्री विल है कि फिर से फ्लोट होना है, इससे बाहर होना है, इस सुख दुख के साइकिल को चलाना है, अच्छे बुरे के साइकिल को चलाना है, इस क्रियमाणता को जीना है, कि इस क्रियमाणता को शून्य कर देना है, निमज्जित कर देना है, विसर्जित कर देना है। अब तुम उसके साथ में एसोसिएट नहीं रहोगे, अपनी ऊर्जा वहां नहीं डालोगे, तो फ्लोट नहीं होगे। उस पॉइंट पे फ्री विल है कि फिर से रिफ्लोट होना है कि विसर्जित हो जाने देना है। विसर्जित हो जाएगा तो आगे का आकाश, अभी उस चक्कर को जी रहे हो तो उतना ही आकाश रहेगा ना, उसी आकाश को जियोगे ना, क्षुद्र आकाश को जियोगे ना। जो क्रियमाणता है उसके पास जितना आकाश है वही आकाश तो मिलेगा। जिस क्रियमाणता को तुम भोग रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसके पास अपना आकाश है, उतना ही आकाश जियोगे, उसके सफोकेशन को जियोगे। विसर्जित करोगे तो बड़ा आकाश मिलेगा। हर विसर्जन के बाद महान गिफ्ट, दिव्य दिव्य प्रसाद मिलता है ना, डिवाइन ग्रेस मिलती है। डिवाइन ग्रेस क्या है? बड़ा आकाश। फिर उसका विसर्जन करोगे, उसमें नहीं फंसोगे तो और बड़ा आकाश, उसका विसर्जन करोगे तो और बड़ा आकाश, होते होते एक दिन जो है शुद्ध विराट आकाश उपलब्ध होगा। उसके मुंह में फंसोगे तो बुद्धू वापस बुद्ध भी हो जाते, बुद्ध हैं, बुद्ध जो है वापस बुद्धू हो जाते हैं, बुद्ध जो है वापस बुद्धू हो जाते हैं यदि मुंह में फंसोगे। विसर्जन का आनंद लेना सीख गए तो उसको विसर्जित हो जाने दोगे, और गुणा भाग नहीं लगाओगे कि इससे कुछ बड़ा मिलेगा। बड़ा मिलता है नहीं मिलता उसका फलाकांक्षा नहीं करना कि और अब बड़ा मिलेगा, अब बड़ा मिलेगा। मिल रहा है, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। फिर विसर्जन, क्योंकि अंत में जो विसर्जन होगा उसमें बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा जो है
क्षुद्र ही होता है, अनंतता घटेगी, वो बड़ी नहीं है अनंतता। अरे बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी ना, अरे बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो जाएगी। अनंतता फिर खत्म नहीं होगा। अनंतता मतलब वो वास्तविक होना है, वहां कोई क्षुद्रता नहीं, वहां से कोई वापसी नहीं कि वापस फंस जाओगे, फिर क्षुद्र फिर क्षुद्र फिर क्षुद्र, उस खेल को जियोगे, वहां नहीं। अनंतता, वास्तविक अनंतता, शून्यता, और विराटता नहीं है, विराटता नहीं है। हिप्नोटाइज मत हो जाना, शून्यता मतलब विराटता। इसके पहले आनंद के ग्लिम्स जैसे हैं, आनंद नहीं है, और शून्यता ही वस्तुतः आनंद है। और यह आनंद क्या है जिसका तुम्हें ठीक से पता नहीं है, क्योंकि जो ग्लिम्स में आनंद जैसा अनुभव किया है वह उसका बहुत छोटा अंश है, बहुत छोटा अंश है। ये सुख जो है ना, वो तो बहुत नीचे का 2 कौड़ी की बात है। सुख है वही, लेकिन बहुत ही क्षुद्र चीज है वह। जो चीज वास्तविक है उसकी सापेक्षता में देखेंगे तो बहुत ही क्षुद्र चीज है सुख। आनंद, आनंद अपर में, और आनंद आनंद आनंद, है ना। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, विसर्जन की जैसे हम बात कर रहे हैं, हर पैटर्न के विसर्जन के बाद क्या सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है? और अगर ये लेता है गुरुजी, तो उससे बाहर निकलने की दृष्टि कैसे डेवलप करें? देखो, जब भी कोई पैटर्न विसर्जित होगा, जब भी कोई पैटर्न विसर्जित होगा तो अहंकार विसर्जित होगा। जब अहंकार विसर्जित होगा तो जो अहंकार जिस समय जी रहे हो वह स्थूल है, जिस भी अहंकार को जी रहे हो वह स्थूल है, ठीक है ना। और जब वह विसर्जित होगा, अब वो धारणा का अहंकार है तो ज्यादा खतरनाक होता है। जानते नहीं मैं कौन हूं, एकदम स्ट्रांग धारणा रहेगी तो बड़ा स्ट्रांग रहेगा, है ना। फिर विनम्र अहंकार आएंगे, उसमें अलग किस्म का अहंकार होगा। तो जब भी कोई अहंकार विसर्जित होगा, एक्चुअली जिसको जी रहे हुआ स्थूल, यदि प्रज्ञा जागेगी तो उसकी स्थूलता पता चलेगी कि वह अहंकार जो बड़ा भारी है, हल्का लग रहा है तो तुम उसे उसके माया जाल में उलझे रहोगे। माया का मतलब तुम्हें अहंकार जो है भारी नहीं लग रहा है तो माया है। अहंकार तुम्हें भारी नहीं लग रहा है, उसमें तुम्हें सफोकेशन नहीं हो रहा है तो वह माया है ना। और यदि वो तुम्हें भारी लगने लगा तो माया का प्रभाव कम होने लगा, सफोकेशन होने लगा, मतलब माया का प्रभाव कम होने लगा, तभी तो सफोकेशन लग रहा है। तो वह विसर्जित होगा, तो जैसे ही वह विसर्जित होगा तो बड़ा आकाश उपलब्ध होगा। अब बड़े आकाश में अहंकार क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा, उसका जन्म होगा ना। बड़ा आकाश कौन है? वह भी अहंकार है लेकिन सूक्ष्म है, मतलब इससे बड़ा है, जितना बड़ा उतना सूक्ष्म। छोटा अहंकार मतलब स्थूल अहंकार है, बड़ा अहंकार उससे कम स्थूल है, इसकी तुलना में सूक्ष्म है, सापेक्षता में सूक्ष्म है, क्योंकि उसके पास स्पेस ज्यादा है ना, उसके पास स्पेस ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है, तो वह अहंकार सूक्ष्म होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, एकदम से ऐसा आक्रामक नहीं होगा, हिंसात्मक नहीं होगा, थोड़ी पोलाइटनेस रहेगा अहंकार। बहुत पोलाइट अहंकार होते हैं लोगों के, देखा ना, बड़े पोलाइट अहंकार होते हैं, लेकिन उनकी अवस्था अच्छी है थोड़ी, इसलिए पोलाइट अहंकार है। अच्छी इन द सेंस, ऐसा मत समझ लेना कि बस ये तो करीब करीब है, अरे अहंकार को ही जी रहा है, लेकिन इससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन उससे फंसावट भी ज्यादा होती है। उससे तुम यदि राजी राजी हो तो माया में फंसे हो, वहां तुम्हें सफोकेशन हो रहा है उस अहंकार के साथ में, तो माया भारी हो जाएगी, लुभाने वाली नहीं बची, भारी हो गई,
तो उसका विसर्जन होगा, वह सूक्ष्म अहंकार है, तो उसका विसर्जन होगा। उसका विसर्जन किसी बड़े आकाश में होगा। भाई कोई भी आकाश है, उसका आकार प्रकार है ना, उसका विस्तार है, तो कहीं पर विस्तार खत्म होता है ना, विस्तार का अर्थ ही कहीं खत्म होता है, उसकी परिधि है, उसकी परिधि है, तो वह अहंकार ही होगा ना, सूक्ष्म होगा तो अहंकार होगा ना, क्योंकि अहंकार का दायरा होता है। देव जो है ना, देवों का अपना अहंकार होगा। कैसे भी देव हो, उनका अहंकार जरूर होगा, देवत्व युक्त से युक्त होगा, उनका अहंकार जो है देवत्व से युक्त होगा, लेकिन होगा तो अहंकार ही ना, क्योंकि देव हैं ना, हैं तो फिर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब किसी आकार को संभाल रहे हैं ना। देव भी तो किसी आकार को संभाल रहे हैं ना, बड़े आकार को संभाल रहे होंगे। अंत में ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म भी तो आकार है ना, विराट है। ब्रह्म क्या है, विराट है, लेकिन है तो आकार ना, और विराट तो हमारी सापेक्षता में विराट है ना, अनंत की सापेक्षता में तो क्षुद्र ही होगा ना। अरे अनंत की सापेक्षता में राई का दाना हो और सूरज हो, सूरज जो धरती से 10 करोड़ गुने से भी बड़ा है, राई का दाना और सूरज समान रूप से क्षुद्र है, समान रूप से क्षुद्र है। समझ में नहीं आएगी, मैथमेटिक्स उलझ जाएगा। ये मेटा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं है, मेटा मैथमेटिक्स है। तो मेटा मैथमेटिक्स के हिसाब से देखोगे तो राई का दाना और सूर्य इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में, अनंत की सापेक्षता में समान रूप से क्षुद्र हैं। उनकी वैल्यू इक्वली जीरो है, अलग अलग जीरो नहीं है, इक्वली जीरो है। अलग अलग जीरो है मतलब मैट्रिक्स को जीरो है, इक्वली जीरो है, इक्वली जीरो है, याद रखना। वो थोड़ा बड़ा है लेकिन शून्य छोटा है, यह बात नहीं है, इक्वली जीरो है। यह मेटा इक्वेशन है, याद रखना है, इक्वेशन नहीं है, मेटा इक्वेशन है। यह तुम्हें हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में तुम इससे सॉल्व नहीं कर सकते। कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी आ जाए तुम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। रामानुज के तुम इक्वेशन जो है 10-20 साल 25 साल 50 साल की मेहनत में कोई इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो। मेटा इक्वेशन है, तुम किसी यूनिवर्सिटी में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। इक्वली जीरो ही है, ये शब्दों में नहीं समझना है, जीने की बात है। इसको सॉल्व करने का मतलब तुम खुद उसे जियोगे तभी वो सॉल्व होगा। वो जैन परंपरा रही ना जापान की, बोले ये इक्वेशन सॉल्व करके आओ। अब वो इक्वेशन सॉल्व कर रहा है कौन, कौन सॉल्व कर रहा है, साधक। कैसे सॉल्व कर रहा है, दुनिया की धारणाओं उपमाओं को लेकर के, है ना। तो वो जो है सॉल्व होता है, तो कैसे सॉल्व हो रहा है, सांसारिक के हिसाब से तो सॉल्व हुआ ही नहीं ना होता। वो आता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, गुरु को बोलता है सॉल्व हो गया, उसको देखता है, सुनता भी, डंडा उठा के ठक से मारता है, भाग यहाँ से, देखा बड़ा ज्ञानी आ गया। उसको सुनता भी नहीं ढंग से, कुछ बोलना चाहता है सीधा एक डंडा मारता है, या पास में आ गया तो सीधा एक लात मारेगा, 2 कुलाटी खाएगा, निकल यहां से, भाग। उसको झटका लगता है, उसको लगता है कि मैं नए मैट्रिक्स बना के आ गया, मुझे लगा था हाँ मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने सॉल्व कर लिया। एक अलग अहंकार, उछलते कूदते चलो गुरु जी के पास, चलो चलो चलो, है ना। मैंने कोआन सॉल्व कर लिया। वो इक्वेशन क्या होता है, क्या कहलाता है, कोआन, उसको कहते हैं कोआन। मेटा इक्वेशन है वह। कोआन क्या है, मेटा इक्वेशन। मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने सॉल्व कर लिया, धड़क से एक डंडा पड़ता है, निकल यहां से। कौन सा मैं आया है, बड़ा ज्ञानी में आया है, निकाल के बाहर फेंक देगा। तुम्हें लगेगा बहुत क्रूर गुरु हैं ये, तो सुनते भी नहीं है, गंदी गालियां देते हैं, डंडा मारते हैं, लात मारते हैं और भगाते हैं, चोट मारते हैं अहंकार को। वो तो देखते हैं
कि अच्छे से लात मारो इसको, अहंकार को चोट पड़े। बड़ा सूक्ष्म अहंकार बना के आया है। ऐसे तो बड़े प्यार से बात करेगा ना वो अहंकार, भाई ऐसे आएगा, अरे नहीं बेटा तेरा नहीं हुआ है, नहीं गुरुजी हो गया है, आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा हो गया है। अब गुरुजी को क्या पता, बेचारे बुद्धू है ना, और ये ज्ञानी, गुरुजी मेरा हो गया है, आपको नहीं पता चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा हो गया, साल हो गया। तो उसका अवसर नहीं देते जैन गुरु, सीधा लात उठा के मारते हैं। वो सूक्ष्म अहंकार जाग जाता है, मुझे लात मार दी, पता है हाँ तुझे लात मारी, देख तू है ना कितना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग तू खड़ा है, और तेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व हो गया तो तू कहाँ रहेगा भाई, मेटा इक्वेशन सॉल्व हो गया तो तू बचेगा कहाँ पे, किसको चोट पड़ी, है ना। मेटा इक्वेशन समान रूप से क्षुद्र हैं, क्या, राई का दाना और सूरज अनंतता की सापेक्षता में जियोगे तो जानोगे, अन्यथा तो हाइपोथेसिस है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स याद रखना सब परिकल्पनात्मक है, सत्य नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी पे आधारित है तुम्हारा फिजिक्स का रिसर्च, है ना, और तुम्हारा मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी है, वह अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होती है, चेंज होते रहता है। नए रिसर्च आएंगे वो साबित करेंगे कि जो 100 साल से ये जो था सिद्धांत, अब ये गलत साबित होता है। 100 साल तक रिलेवेंट था, 100 साल तक क्या था, रिलेवेंट था, यह थ्योरी रिलेवेंट थी, यह थ्योरी रिलेवेंट थी, 100 साल तक रिलेवेंट थी ये थ्योरी। अब क्या है, इररिलेवेंट है। अब क्या है, नया रिसर्च आ गया और ये इररिलेवेंट हो गई। तो ये सारा कुछ जो है, ये मत सोच लेना कि जान लिया तो बात बन गई। डीप मैट्रिक्स में उलझने का नहीं है। वो साल होगा तो साल करने वाला भी जाएगा, रियली साल हुआ तो साल करने वाला भी चला जाएगा। तो जैन जो है मर गया है, जैन के नाम पे कुछ चल रहा होगा लेकिन सब वो मर गया है जैन। ओशो की बड़ी हार्दिक भावना थी जैन को जिंदा करने की। उन्होंने तैयार की थी सिचुएशन, करते 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 गड़बड़ हो गई, शरीर चला गया उनका। हम लोगों ने गड़बड़ कर दी। और कौन करता है गड़बड़, कौन करता है, हम ही लोग करते हैं। हम ही लोगों ने गड़बड़ करी होगी, उनका शरीर छीन लिया समय के पहले, गड़बड़ हो गई ना। बड़ी तैयारी हुई थी, पूरी खत्म हो गई ना तैयारी, बेकाम हो गई ना। देखो ना, जाकर पूना जाके घुमाओ ना आश्रम में, सब गया ना, बर्बाद हो गया ना, खत्म हो गया ना किस्सा। जैन को वापस जिंदा होना चाहिए था, खत्म हो गया ना, लेकिन वह काम अब पूरा होगा। अब जैन के डंडे बजने चालू हो गए हैं, क्योंकि बुद्ध के भीतर, किसी संबुद्ध के भीतर कोई चीज आई है तो वह पूरी होके रहेगी। शरीर छीन सकते हो, वह चीज पूरी होके रहेगी, शरीर छीनने से उसे रोका नहीं जा सकता। यदि ओशो के भीतर यह बात आ गई कि जैन को जिंदा होना चाहिए, होके रहेगा। बड़े बड़े वो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले संगठनों ने यह वह जो भी गुणा भाग करके, गड़बड़ियां करके शरीर छीन लिया, तो शरीर छीनने से बात थोड़ी ना हो जाएगी, बात तो उठ गई। बुद्ध के भीतर की उठी हुई बात है, पूरी होके रहेगी। जैन के डंडे बजने चालू हो गए हैं। अब जैन घट के रहेगा, होके रहेगा।
और इसमें कुछ प्रति प्रश्न है, कुछ बात रह गई है? अगला प्रश्न किसका है? गुरुदेव, मैं जब भी विधि करती हूँ या ऐसे ही बैठी होती हूँ तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कुछ घट रहा है और मन को उसके बारे में जानकारी नहीं है, और कुछ ऐसा घट रहा है जिससे मन से डर भी लगता है, कभी डरता है मन। तो उस टाइम पे क्या होता है, अंदर एकदम इतना जोर से विचलन बढ़ जाता है, इतना विचलन बढ़ता है, और साथ में ये एहसास होता है कि मन का विचलन है, समझ में आता है। उसके साथ आपकी देखना भी शुरू होती है, वो भी समझ में आता है, पर वो ट्रैप में आ ही जाते हैं और वो इतना जोर का होता है। और फिर आगे तो फिर विधि में जो होता है कुछ समझ ही नहीं आता, सब वहीं पे फिर गड़बड़ी हो जाती है। मन का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? मन का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? आज समझ ही लेते हैं। कोर ट्रैप मन का, कि जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसका पूरा ब्यौरा चाहिए, मुझे पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, तभी वैलिड है, अन्यथा वैलिड नहीं है। जो कुछ हो रहा है मुझे समझाओ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसको हो रहा है, कब से हो रहा है, रिपोर्ट में। मन क्या है? जो कुछ घट रहा है मुझे रिपोर्ट करो, रिपोर्ट नहीं किया तो वैलिड नहीं है। जर्नलिज्म जानते हो? पत्रकारिता, 6 ककार, 5 Ws, इंग्लिश में 5 Ws बोलते। क्या क्या है? वाई, वेन, हु, व्हाट, वेयर। 6 ककार, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसको, किस लिए। उस पे जर्नलिज्म आधारित है, पत्रकारिता आधारित है। तो जर्नलिस्ट है भाई, वो तो हर चीज की रिपोर्ट चाहिए। मन क्या कहता है? हर चीज की कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। साधना में हम कहते हैं हम तटस्थ हैं, हम रिपोर्ट करते ही नहीं किसी को, रिपोर्ट करना ही नहीं है हमें। जो हो रहा है सो हो रहा है, हमारा क्या लेना देना है, हो रहा है अपने से हो रहा है, रिपोर्ट करने का ही नहीं है। अब रिपोर्ट करने का ही नहीं है तो इसको एनालाइज क्यों करेंगे, कैटेगराइज क्यों करेंगे, डिफाइन क्यों करेंगे, हम रिएक्ट ही क्यों करेंगे? हमें रिएक्ट ही नहीं करना है, हमें रिपोर्ट ही नहीं करना है। मन बोलता है ऐसे कैसे रिपोर्ट नहीं करोगे, खूब धमा चौकड़ी में जाता है, खूब हिलडुल करता है, बताओ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये क्या है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, समझो। हम कह रहे हैं समझना ही नहीं है जी, बस हो रहा है, जाना जा रहा है, समझना ही नहीं है। अरे हमें जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे समझाए बगैर तुम कैसे कुछ कर सकते हो, हर चीज मुझे समझ में आनी चाहिए, मेरे पास रिपोर्ट होनी चाहिए। हमें तटस्थ रहना है, उसकी उछल कूद को देखते रहो ना, विचलन को देखते रहो ना। भेजने तो उसको नोटिस पे नोटिस, रिपोर्ट में, हमें तो नोटिस पढ़ना ही नहीं है ना, तो नोटिस पढ़ते क्यों? बार बार वह तुम्हें मेल कर रहा है, नोटिस भेज रहा है कि पढ़ो, ये मुझे जानकारी क्यों नहीं दी, इसकी जानकारी क्यों दी, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हर चीज समझ में आनी चाहिए, रिपोर्ट करो। हमें रिप्लाई नहीं करना है, रिस्पॉन्स ही नहीं करना है ना। हमें लगता नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इतना वो नोटिस आ रहे हैं। वो नौकरी करते करते हो जाता ना, यदि ऑफिस से कुछ जो रिमाइंडर आ गया ना, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे मुझे रिमाइंडर आया, क्या मैं गड़बड़ हूँ, क्या मैं अपना सही नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी ठीक नहीं चल रही। हाँ, रिमाइंडर आने दो ना, 1000 रिमाइंडर आने दो ना, उसका रिमाइंडर तो बढ़ते जाएगा। विचलन क्या है? रिमाइंडर, बार बार रिमाइंड करेगा। रिपोर्ट में, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हो रहा है, कैसा है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, समझो, जल्दी रिपोर्ट दो, अच्छा है कि बुरा है, पाप है कि पुण्य है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, कुछ लॉस तो नहीं होगा, लाभप्रद है, हानिप्रद है, रिपोर्ट में। तटस्थ बने रहना है। कठिन है बात। वो याद भी रहता है, तटस्थ रहना है, स्वामी जी बोल रहे हैं हो रहा है, जाना जा रहा है, पर कोई किसी पॉइंट पे ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए अचानक एक्सेल की विधि दी है।
अचानक एक्सेल करते करते वो ट्रैपिंग को बार बार तोड़ना, एक स्थिति ऐसी आएगी वो ट्रैप नहीं कर पाएगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी वो ट्रैपिंग फेल हो जाएगी, इसलिए कहते हैं अचानक एक्सेल। और आज जो ये विधि आई है ना, कि हैकिंग को कर्ण प्रवाह से निकाल फेंकना, कान के रास्ते से निकाल के फेंक देना, यह विधि भी इसमें काम करेगी, यह प्राविधि इसमें काम करेगी। तटस्थता जो है उसको ही पुष्ट करना है, पुष्ट तो उसको करना ही है। पुष्ट करने में बाधा आ रही है तो इसके लिए अलग अलग प्राविधियां हैं, इनके माध्यम से पुष्ट करना है। पुष्ट तो करना है तटस्थता को। हम गुलाम नहीं है भाई, रिपोर्ट करो क्या है, नहीं करना। हम नौकरी में है नहीं, तुम्हारे तो नौकर नहीं, हमें रिपोर्ट करेंगे। बताओ रिस्क है, होने दो रिस्क, हमें क्या लेना देना, भी रिस्क है तो हमें एनालाइज ही नहीं करना है कि उसमें रिस्क है कि खतरा है कि यह है कि वो है, हमें एनालाइज करना ही है। मर जाओगे, अरे जो बोल रहा है मरेगा, कौन मरेगा क्या मरेगा, हमें क्या लेना देना कौन मरेगा क्या मरेगा। हमें कुछ करना ही नहीं है ना, तटस्थ रहना है ना। समझने की कोशिश क्यों करना है कि इस नोटिस में लिखा क्या है। नोटिस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो इसलिए फंस रहे हो। कि नोटिस को समझ तो ले कि इसमें है क्या, भेजा क्या है, संदेश क्या है, संदेश को समझ तो ले। हम उसको करेंगे, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे बाद में। अरे बाद में रिएक्ट नहीं करेंगे, अरे इसको पढ़ना चालू कर दिया मतलब रिएक्ट कर दिया ना, समझना चालू कर दिया, एनालाइजेशन चालू हो गया ना, कैटेगराइजेशन चालू हो गया ना, घुस गए अंदर तो घुस गए, ट्रैप हो गए ना। ट्रैपिंग देखो, रिएक्ट करते ही ट्रैप हो जाओगे ना। अरे नहीं फिर हम बाहर आ जाएंगे, पहले देख तो लें कुछ सही तो नहीं बोल रहा है, शायद सही बोल रहा हो। अंदर द्वंद है ना कि शायद सही बोल रहा हो। नोटिस को पढ़ोगे यानी बात गड़बड़ हो गई। मन ने कोई भी संदेश दिया है, उस संदेश पर रिएक्ट करोगे मतलब ट्रैप हो गए। रिएक्ट करते ही ट्रैप हो गए, याद रखना। बाद में ट्रैप जाते, बाद में नहीं होते। रिएक्ट करते हो ट्रैपिंग स्टार्ट हो गई है, तुम बोलते हो कि अरे वापस आ जाएंगे ना, वापस नहीं आ पाते। तब लगता है कि अब ट्रैप हो गए। ट्रैप तो पहले ही हो गए थे। जहां लगता है ना ट्रैप हुए, वहां ट्रैप नहीं हुए, ट्रैप पहले हो चुके हो। उस पॉइंट को ढूंढो कि ट्रैप कहाँ हुए। रिएक्ट करते ही ट्रैप हुए थे। जहां तुम्हें पता चलता है कि ट्रैप हो गए, वहां ट्रैप नहीं हुए थे। जैसे ही रिएक्ट किया था वहां ट्रैप हो गए थे। तो सिद्ध क्रिया के दौरान जब भी कुछ ऐसा होता है, डोंट रिएक्ट। पहली चीज है डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रतिक्रिया करते ही गड़बड़ हो जाती है। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया नहीं करना, असाधुता शुरू हो जाएगी। डोंट रिएक्ट। अब रिएक्ट किए नहीं तो एसोसिएट हो गए कहां से? रिएक्शन के बगैर एसोसिएट नहीं हो सकते। एसोसिएट हुए नहीं तो समझ में क्या आएगा कि नोटिस में लिखा क्या है, संदेश क्या है, हमें समझना ही नहीं है। इमरजेंसी है, खतरा है, ये है, पता कब चलेगा? जब रिएक्ट किया हो, जब वो कुछ हो। उसके बाद में वो क्या करेगा? हमें कुछ पता ही नहीं चला तो मन क्या करेगा? मन से उछल कूद करेगा, विचलन पैदा करेगा, उछल कूद करेगा ना। करने दो ना उछल कूद। हम तो तटस्थ है, जान रहे हैं विचलन को जानना है। और विचलन होगा, विचलन और बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, 1000 गुना होगा। होने दो, विचलन कितना भी हो, होने दो। करना कुछ नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। करना कुछ नहीं, हो रहा है ना। अरे जो हो रहा है ना, होने दो ना। अपने से हो रहा है ना, हम थोड़े ना कर रहे हैं। हमको जाके सुधारना है। क्यों सुधारना है भाई? समझना है। क्यों समझना है भाई? अरे भाई वो समझते हैं लोग। अमेरिका में ना ऐसी गड़बड़ चल रही है, पॉलिसी चल रही है, बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ये कर रहा है। समझना जरूरी है। वो जो है ना वियतनाम में ऐसा हो रहा है, बहुत गड़बड़ी है, ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गड़बड़ हो रहा है।
समझना है तो समझने के बाद जाओ, कुछ करो भी ना, फ्लाइट बुक कराओ, अमेरिका जाओ, मीटिंग करो ट्रंप के साथ, उसको समझा के आओ। समझना है तो पूरा काम करो ना, मिल के आओ ना ट्रंप से, जाओ ना वहां पे व्हाइट हाउस में मीटिंग करो ना उसके साथ, उसको समझा बुझा के वापस आओ। बोले नहीं समझना जरूरी है, तो समझना जरूरी है, तो समझने के बाद करना भी जरूरी है, करो। अब तुम मन में करोगे ना, उससे मीटिंग नहीं कर पाए तो मन में गालियां देते रहोगे, मतलब समझा रहे हो मन को, मन से समझा रहे हो, मन ही मन समझा रहे हो ट्रंप को कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करना चाहिए, तू मूर्ख है, तू ऐसा है, तू वैसा है, मन ही मन उसको समझा रहे हो। अब रिएक्ट न किया होता तो एक्सरसाइज पैदा कैसे होती? अब रिएक्ट कर दिया तो हो गया, है ना। अब बातचीत में विषय बनाओगे, उसका उलझोगे और अंदर अंदर वो विषय चलता रहेगा। भाई विषय पैदा किया तो विषय तो चलेगा ना, विषय तो साइक्लिक मूवमेंट है ना, वो तो चलता रहेगा ना। निकालते नहीं आता तो खाते क्यों हो? डाइजेस्ट करते नहीं आता तो खाते क्यों हो? आता है, खाया तो उसको निकालना भी पड़ता है, आता है, नहीं आता तो काहे खा रहे हो? काहे खा रहे हो भाई? लीला आती हो तो बात ठीक है, लीला नहीं आती ना तो काहे गड़बड़ कर रहे हो भाई? खाओ और निकालो, जो चीज खाई निकालनी पड़ती, आता है निकालते। शुचिता आती है, स्वच्छता आती है, शुचिता नहीं आती तो काहे खाते हो अभी? और पुराना खाया हुआ है, भीतर पड़ा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसी को नहीं निकाला है, और नया खाए जा रहे हो, नया खाए जा रहे हो, हर जगह प्रतिक्रिया किए जा रहे हो। अरे प्रज्ञावान हो, अरे पहले वाला डाइजेस्ट हो जाए तो नए खाने का सोचो। अंदर इतने विकार, जन्मों जन्मों के विकार, इंफॉर्मेशंस, डेटास, दुनिया भर के जाने क्या क्या भरे पड़े हैं। सबकॉन्शियस माइंड फुल है, बिल्कुल स्ट्रेच हुआ जा रहा है, फटने के करीब है, पागलपन जैसा लगता है, बिल्कुल पागलपन लगता है, स्ट्रेच होने के करीब है, फट रहे, ऐसा लगता है फट जाएगा। देखो कितना एकदम से स्ट्रेच हो जाता है, कितने तुम स्ट्रेस को जी रहे हो, भयंकर स्ट्रेस को। वो स्ट्रेच हो चुका है तभी तो तुम स्ट्रेस को जी रहे हो ना। ऐसा लगता है अभी फटा, अभी फटा, कैसे दौरे पड़ते हैं पागलपन के, देखा नहीं आप कई बार? अरे दुनिया को क्या छुपाते हो, अंदर अंदर कमरे में रहते हो, पागलपन के दौरे पड़ते हैं अकेले अकेले में, हमको पता है। अंदर ही अंदर एंग्जाइटी से भर जाते हो, पता है, हमें पता है। सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेच हो रहा है, इतना डाइजेस्ट नहीं किया, डाइजेस्ट करो ना। रोज तो पिल दे रहे हैं ना, सुबह 8 बजे पिल देते हैं ना डाइजेशन की, लोग ढंग से खाते भी नहीं है भाई। एक दवा पूरी खाओ बोलते हैं, रोज 8 बजे दे रहे हैं, अच्छे से खाओ, दवा ठीक से खाओगे तभी तो काम करेगी ना, कोई छोटा मोटा तो नहीं है। जन्मों जन्मों का स्टोरेज है खाया हुआ, निकाला है ही नहीं। निकालो ना, निकालेगा कौन? दूसरा निकालेगा, तुम्हें तो निकालना पड़ेगा ना। और नया खाना बंद करो ना प्लीज, नया खाना बंद करो, पुराना ही डाइजेस्ट नहीं हुआ, नया खाना बंद कर दो ना। क्यों रिएक्ट करते हो? रिएक्ट करते ही बाइट अंदर चली गई ना, पुराना ही डाइजेस्ट नहीं हुआ है। थोड़ा स्पेस दो ना। उपवास करते हैं कि नया नहीं खाएंगे तो शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है, नए नहीं खाओगे तो शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है। जो फंसा हुआ है आंतों में इधर उधर, उसको डाइजेस्ट करेगा और बाहर फेंकेगा। तटस्थ हो जाओ ना, नया मत खाओ ना, तटस्थ रहो ना। पुराना है उसका जानना होगा, दिखेगा ये विकार है, उसको संभालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। भय होता है, क्यों? क्योंकि ये संपत्ति है तो बचाना है, भय। अब उसे तुम संपत्ति समझ रहे हो तो बचा रहे हो, तो वह बाहर भी नहीं निकलता, निर्जरा नहीं कर पाते उनकी। समझ में आए कि विपत्ति है, कचरा है, कूड़ा है, यथाभूत जानोगे तो पकड़ छूटेगी ना, तभी निर्जरा होगी ना, तभी तो स्वच्छता आएगी, शुचिता आएगी ना। स्वच्छ होना है ना, पूरा साफ कर दो कंटेनर, सारे कंटेनर
सबकॉन्शियस माइंड के मल्टीपल कंटेनर्स हैं, साफ तो करो। कॉन्शियस माइंड अच्छे से साफ करो, काय का कॉन्शियस माइंड, आत्मा हो जाएगी। आत्मा में देखो कहीं कुछ कुछ रखा है क्या संपत्ति के नाम पर, ये भी संपत्ति है, मूल्यवान है, ऐसा है वैसा है। अरे तटस्थ रहो, देखो संपत्ति नहीं है, विपत्ति है, कचरा है, कूड़ा है, साफ करो। गई आत्मा, ब्रह्म। देखो ब्रह्म, हाँ अब तो सब कुछ ठीक है, ऐसा है। अरे ठहरो, थमो, तटस्थ रहो, तटस्थता को बिल्कुल तटस्थता के साथ ही जीना जी सीखो। तुम्हारा होना तटस्थता हो जाए, तुम तटस्थ रहो, तटस्थ बने रहो। तटस्थता हमेशा बनी रहे, तटस्थ तुम्हारे होने का ढंग हो जाए, होने का ढंग हो जाना चाहिए। सम्मोहित नहीं हो जाना, कहीं पर मोह में नहीं आ जाना फिर कि अब यह ठीक है। अरे तटस्थ बने रहना, जहां तक कुछ भी है ना, कूड़ा है, कचरा है, याद रखना, आखिरी तक कूड़ा कचरा ही है, याद रखना। निकल जाने देना, निकल जाने देना, ब्रह्म को भी निकल जाने देना। खाया, पचाया, निकाला, छट्टी। खाया, पचाया, निकाला, छुट्टी, खत्म। ब्रह्म भी है तो क्या है, जाने दो। ब्रह्म को खाओ, पचाओ, निकाल दो, छुट्टी करो, बात पूरी हो जाती है। क्लिंजिंग, तटस्थता से क्लिंजिंग होगी, तटस्थता को ही पुष्ट करना है। जहां समझ में आ रहा है ना ट्रैप हो रहे हो, वहां ट्रैप नहीं होते, ट्रैप पहले होते हो। जहां रिएक्ट करते हो ना, वहां ट्रैप होते हो। ट्रैपिंग पॉइंट को समझो, ट्रैपिंग पॉइंट को समझो, कहां तुम ट्रैप होते हो। रिएक्ट करते ही ट्रैप होते हो, उसके बाद लौटना मुश्किल होता है। हालांकि इसमें दशाएं कही जाती हैं बाद में कि एक स्थिति से तुम लौट सकते हो। अंदर कोई विचार आया है ना, कोई भी लोभ का, काम का, क्रोध का, कुछ चीज घटी, कोई संवेदन हुआ, कोई स्फुरण हुआ, उसके साथ तुम एसोसिएट हो गए तो पुरानी धारणा जुड़ती जाएंगी, वो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तुम्हें लगेगा कुछ नहीं होता, हम तो बाहर आ जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाता है कि तुम एकदम अचानक ट्रैप हो गए, अब तुम बाहर नहीं आ सकते, अब तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम बैक नहीं हो सकते। ट्रैप का मतलब है तुम बैक नहीं हो सकते। हम कह रहे हैं कि ट्रैपिंग पॉइंट के थोड़ा पहले से बैक होने की क्या जरूरत है। ट्रैपिंग स्टार्ट ही मत होने दो ना, ट्रैपिंग को स्टार्ट ही ना होने दो ना। तटस्थ प्रतिक्रिया रहे, प्रतिक्रिया करना ही नहीं। ट्रैपिंग की संभावना ही खत्म होगी ना। ट्रैप हो गए कैसे, ट्रैप हो गए कैसे। तो ट्रैपिंग पॉइंट को एक्चुअली पहले समझो, जहां से तुम रिटर्न हो सकते हो उसके बाद ट्रैपिंग पॉइंट है, इस बात से बाहर आ जाओ। वो ट्रैपिंग पॉइंट नहीं है एक्चुअली ट्रैपिंग पॉइंट वहां है जहां तुमने प्रतिक्रिया करी, तुमने समझने की कोशिश करी, है ना। जहां तुमने प्रयास किया, जहां तुमने चेष्टा करी, कुछ करने की कोशिश करी, वही ट्रैपिंग पॉइंट है। करने से कर्ता पैदा होता है। करने की कोशिश नहीं करोगे, प्रतिसंवेदन से सब घटेगा, प्रतिसंवेदन से घटेगा। करने से तुम ट्रैप में जाते हो, प्रतिसंवेदन से ट्रैपिंग वैपिंग नहीं होती। वो तो हो रहा है ना। मैं कहां पर है, ट्रैपिंग में मैं इन्वॉल्व होता है ना, मैं इन्वॉल्व होकर मैं ट्रैप होता है ना। प्रतिसंवेदन में मैं इन्वॉल्व भी नहीं होता, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। जब मैं इन्वॉल्व ही नहीं होता तो ट्रैपिंग कहां पर होगी। मैं की नीड ही नहीं है, और मैं तो जहां भी घुसता है ट्रैप ही होता है। मैं तो ट्रैपिंग का एक ढंग ही है ना, वो ट्रैप्ड एनर्जीज जो हैं, वो बिंदु जिसमें एनर्जी गुथी हुई है, वह इंटरेक्ट होता है अन्य एनर्जी सर्कल्स में, और वहां जाकर के ट्रैप हो जाता है। रिएक्ट किया ही ना जाए, उस एनर्जीज को वहां समय भेजा ही ना जाए, अपनी एनर्जी के साथ में जाकर वो घुस जाता है। वो एनर्जीज हैक हो जाती है, वो एनर्जीज उनके पास चली जाती हैं। जो भी क्रिएटेड, जो भी क्रियमाण है वहां पर,
जो भी विकार है वहां पर विकार क्रियमाण हो जाएगा ना। वो आ रहा है ना कि आजा 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 आजा, जैसे उसके आ गए तो क्रियमाण हो जाएगा, क्रियमाण हो जाएगा ना। वो तो मूवमेंट में है, लेकिन उसको क्रियमाण होने के लिए तुम्हारे एसोसिएशन की जरूरत है। एसोसिएट हुए ही नहीं तो क्रियमाण हो ही नहीं सकता वह। तो ट्रैप कहां से करेगा? ट्रैप कर ही नहीं पाएगा। कभी कभी इतना जस्टिफाई होता है, पता ही नहीं चलता बस कभी कभी नहीं, हमेशा जस्टिफाई होता है। इस बात को समझो, कभी कभी नहीं। हर ट्रैपिंग 100% जस्टिफाई होती है, याद रखना। हमेशा जस्टिफाइड होता है। और तटस्थता मतलब वो सही भी है तो हमें कोई लेना देना नहीं, सही का सवाल ही नहीं है, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। जस्टिफाई मतलब ये बुरा नहीं है, ये अच्छा वाला है, ये अशुभ नहीं है, शुभ वाला है, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। तटस्थ, जो अच्छा है बुरा हो जाएगा, है ना। तटस्थ रहो। अच्छा है तो बुरा हो ही जाएगा। शुरू में अच्छा, बाद में बुरा हो जाएगा। दूसरा अच्छा अच्छे से शुरू होगा, बाद में बुरा हो जाएगा। जब बुरा होगा तो पता चलेगा यार हम तो ट्रैप हो गए, हम तो अच्छे के चक्कर में गए थे, है ना। उसने मुखौटा लगा के लाया सुंदर सुंदर वाला, आह क्या रंग रूप है, जैसे ही निकाला तो बोले ताड़का। असली वाला सामने आ गया। तो उलझो मत। ट्रैपिंग ऐसी होती है। ट्रैप शब्द बना ही ऐसे, सुंदर में पहले सुंदर सुंदर, मीठा मीठा, अच्छा अच्छा, और अंदर जाकर के जस्ट अपोजिट। ट्रैपिंग ऐसी होती है, जस्टिफाइड ही होती है सारी ट्रैपिंग, सुगर कोटेड ही होती है सारी ट्रैपिंग। सारी ट्रैपिंग सुगर कोटेड होती है, याद रखना, जस्टिफाइड होती है। अगला प्रश्न शिव का है। हाँ गौरव जी बताएं। भगवान आपका महामंत्र है सब हो रहा है और जाना जा रहा है। होना और जानना अलग अलग जब होता है क्या वो ब्रह्म है, और जब युगपत होता है क्या वो शिव है? सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। सब हो रहा है और कोई जान रहा है, तो घटना में द्वैत है। द्वैत है, सब हो रहा है और कोई जान रहा है। तो जान रहा है तो वह दृष्टा है, स्थूलतः जान रहा है। तो उसमें कुछ जो है जानने वाला कुछ कमेंट्री भी करता है। दृष्टा जो है हो सकता है इस भाषा में न कर रहा हो, इस शाब्दिक भाषा में कमेंट्री न कर रहा हो, पिक्टोरियल में न कर रहा हो, किसी संवेदना के तल पे कमेंट्री कर रहा हो, तो वह कौन है? दृष्टा है। और साक्षी में कमेंट्री नहीं कर रहा है, लेकिन विभक्तिकरण है। विभक्तिकरण है तो वह साक्षी है। विभक्तिकरण मतलब हो रहा है लेकिन कहीं और हो रहा है, मैं नहीं हूं। मैं साइलेंट हो गया है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, उसमें मैं साइलेंट है, हूं हो रहा है, हो रहा है, ये स्पंदन होगा, हो रहा है, हो रहा है, द्वैत है ना। स्पंदन, ये स्पंदन में तो द्वैत है। दो ध्रुव बने हुए, हो रहा है, हो रहा है, जानने वाला है। दो ध्रुव होंगे ना स्पंदन में, फ्रीक्वेंसी में दो ध्रुव होंगे कि नहीं होंगे? दो ध्रुव होंगे ना, टू पोलर होगा ना, क्या डुअल पोलर होगा ना, बाइपोलर है ना, बाइपोलर होगा ना स्पंदन। हो रहा है, हो रहा है, यह आत्मा हो गई, है ना। सब हो रहा है और मैं भी समाहित हूं, मैं इसमें ही हूं। हो रहा है, मैं ही हो रहा हूं। सब हो रहा है, कौन हो रहा है?
मैं ही हो रहा हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सब हो रहा है वही मैं हूँ, सब हो रहा है वही मैं हूँ। और होना और जानना एक ही है, मैं ही हो रहा हूँ और मैं ही जान रहा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और न होना है न जानना है, न होना है न जानना है, तो परिपूर्णता है। न उसमें कुछ हो रहा है न जाना जा रहा है, परिपूर्णता है, वश्यवत्व है। अभी किसी का और प्रश्न नहीं, तो आज की सभा का हम विसर्जन करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।